Hello friends, welcome back again. Today again we are going to discuss some more very interesting and useful English sentences which can be used in your daily conversation. You will definitely get to learn something new here. Let's take a look. इन्हें ठीक से रखो या फिर एक क्रम से रखो. Put them in order. Put them in order. Next is अपनी आंखें मत रगड़ो. बच्चे करते हैं ना ऐसा, उनकी आंखों में जब ईचिंग होती है या फिर कुछ चला जाता है तो अपने आंखों को मलते हैं. तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट रब योर आइज. डोंट रब योर आइज. रब का मतलब होता है रगड़ना, मलना. नेक्स्ट वन इज ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे. वॉट वुड यू लाइक टू हैव इन ब्रेकफास्ट. वॉट वुड यू लाइक टू हैव इन ब्रेकफास्ट. मैं तुमसे बात कर रही हूँ. जब किसी का ध्यान नहीं होता हमारे ओर तो हम बोलते हैं ना, अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग टू यू. आई एम टॉकिंग टू यू. नेक्स्ट वन इज वो किराने की दुकान चलाता है. ही रन्स अ ग्रोसरी स्टोर या शॉप. ही रन्स अ ग्रोसरी शॉप. सारी मुसीबतों की जड़ तुम हो. यू आर द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स. मुसीबत को बुलावा मत दो. डोंट आस्क फॉर ट्रबल. नेक्स्ट इज तुम्हारे पास कितने पैसे हैं. हाउ मच मनी डू यू हैव. हाउ मच मनी डू यू हैव. दिल लगा के काम करो या फिर जी जान से काम करो तो इसे हम बोलेंगे वर्क होल हार्टेडली. वर्क होल हार्टेडली. बेल्ट बांध लो. यहाँ पे मैं पैंट की बेल्ट की बात कर रही हूँ. तो बेल्ट बांधने को या फिर लगाने को हम बोलेंगे पुट ऑन योर बेल्ट या फिर पुट ऑन द बेल्ट. और बेल्ट उतारने को हम बोलेंगे पुट ऑफ द बेल्ट. नेक्स्ट इस पेंसिल की नोक बहुत मोटी है, मतलब शार्प नहीं है तो इसे हम बोलेंगे द टिप ऑफ दिस पेंसिल इज़ वेरी ब्लंट. द टिप ऑफ दिस पेंसिल इज़ वेरी ब्लंट. ब्लंट का मतलब होता है मोटा, मतलब जिसको धार न हो ऐसा. ब्लंट का यूज़ चाकू के लिए भी कर सकते हैं, मतलब इस चाकू को धार नहीं है, ये मोटा है तो इसे हम बोलेंगे द नाइफ इज़ ब्लंट. नेक्स्ट वन इज वो जगह पीछे रह गई या फिर पीछे छूट गई तो इसे हम बोलेंगे दैट प्लेस इज़ लेफ्ट बिहाइंड. दैट प्लेस इज़ लेफ्ट बिहाइंड. वो उसकी सौतेली माँ है. शी इज़ हर स्टेप मदर. शी इज़ हर स्टेप मदर. सौतेली माँ को स्टेप मदर बोला जाता है गाइज. तुमने मेरा मोबाइल कहाँ छिपा दिया. वेयर डिड यू हाइड माई मोबाइल. मैंने नहीं छिपाया. आई डिडंट हाइड. वो नकचड़ी है. शी इज़ अ फेस्टिडियस. फेस्टिडियस का मतलब होता है गाइज तुनुक मिजाज, नकचड़ा. नेक्स्ट इज ये करते समय ध्यान रखना. बी माइंडफुल वाइल डूइंग दिस. बी माइंडफुल वाइल डूइंग दिस. माइंडफुल का मतलब होता है होशियार, खबरदार, सावधान. आज मुझे बहुत काम करने हैं. आई हैव गॉट अ लॉट टू डू टुडे. या फिर इसे हम और एक तरीके से बोल सकते हैं आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू टुडे. मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है. आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस थिंग्स. तुमने मेरी नाक कटवा दी. यू ब्रॉट डिसग्रेस टू मी. डिसग्रेस का मतलब होता है गाइस कलंकित करना, लांछित करना या फिर नाक कटवाना. तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले. हु आर यू टू मेक मी अंडरस्टैंड. हु आर यू टू मेक मी अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वन इज बड़ों जैसा बर्ताव किया करो. बिहेव लाइक ग्रोन अप. बिहेव लाइक ग्रोन अप. ग्रोन अप का मतलब होता है मैच्योर, सयाना. मैं तुम्हारी शरारतों से तंग आ गई हूँ. आई एम फेड अप विथ योर मिचेप. मिचेप का मतलब होता है गाइस शरारत, शैतानी. या फिर ऐसा बोलना हो कि वो किसी शरारत में नहीं पड़ता तो आप बोल सकते हो ही डजंट गेट इनटू मिचेप. उसे तुरंत फ़ोन लगाओ. कॉल हिम इमीडिएटली या फिर कॉल हिम एट वंस. नेक्स्ट इज तुम्हारे लिए फ़ोन है. हियर इज़ अ कॉल फॉर यू. हियर इज़ अ कॉल फॉर यू. अगला सेंटेंस है
तुम सच को झुठला नहीं सकते। यू कांट फॉल्सिफाई द ट्रूथ। यू कांट फॉल्सिफाई द ट्रूथ। फॉल्सिफाई का मतलब होता है झुठलाना, असत्य साबित करना। वो मुझे देखकर मुस्कुराया। ही स्माइल्ड एट मी। ही स्माइल्ड एट मी। टेक्स्ट इज चलती बस पर मत चढ़ो। डोंट गेट ऑन अ रनिंग बस। डोंट गेट ऑन अ रनिंग बस। वो मुझे देखकर भाग गया। He ran away after seeing me. He ran away after seeing me. मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया। I did it for your welfare. I did it for your welfare. वेलफेयर का मतलब होता है सलामती, भलाई। पर मैं ऐसा क्यों चाहूँगी? But why would I want that? But why would I want that? मेरे मन को तसल्ली नहीं मिल रही है। आई एम नॉट फीलिंग रिलैक्स्ड। आई एम नॉट फीलिंग रिलैक्स्ड। अगला सेंटेंस है गाइज हमारा, यहाँ वहाँ पान की पिचकारियाँ मत मारा करो। डोंट स्पीड द बिटर जूस हियर एंड देयर। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, डोंट स्पीड द बिटर जूस ऑन द रोड। क्योंकि बहुत से लोग पान खाकर रास्ते पे ही थूक देते हैं, जो कि बहुत गलत है गाइज। अगला सेंटेंस है, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ। डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ। फोन मत काटना। डोंट डिस्कनेक्ट द फोन। या फिर डोंट हैंग अप द फोन। दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज फिर से लाइट चली गई। पावर इज आउटेज अगेन। नेक्स्ट इज मैं यही चाहती थी। That's what I wanted. That's what I wanted. या फिर ऐसा बोलना हो कि मुझे वही मिला जो मैं चाहती थी। Then you can say I got what I wanted. अगला सेंटेंस है, मैं तुम्हें इस कार की मुंह मांगी कीमत दूंगी। मुंह मांगी कीमत को इंग्लिश में फैंसी प्राइस बोला जाता है गाइज। जैसे कि ये सेंटेंस अगर हमें बोलना हो तो हम कुछ ऐसा बोलेंगे, I'll give you the fancy price for this car. I will give you the fancy price for this car. तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था। You shouldn't have done that. You shouldn't have done that. मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। I know her very well. I know her very well. Next is बेबी की नज़र उतार दो। Cast off the evil eye of baby. Cast off the evil eye of baby. एक गाड़ी ने मुझ पर कीचड़ उछाल दिया। A car flashed mud on me. A car flashed mud on me. स्प्लैश का मतलब होता है कि छींटे उड़ाना, छिड़क जाना। अपने कपड़े बदल लो। Change your clothes. Change your clothes. अगला सेंटेंस है हमारा, इसके लिए अपने पापा को मनाओ। Convince your papa for it. Convince your papa for it. मुझे अकेला छोड़ दो। Leave me alone. Leave me alone. या फिर आप और एक तरीके से बोल सकते हो, Give me a break. Give me a break. मेरा किसी से भी बात करने का मन नहीं है। I don't feel like talking to anyone. I don't feel like talking to anyone. मैं उससे एक बार मिली थी। I had met her once. I had met her once. वो गांव से कब लौटेगा? When will he return from the village? When will he return from the village? आप झूठ बोलना कब छोड़ोगे? When will you stop lying? When will you stop lying? या फिर आप और एक तरीके से बोल सकते हो, When will you stop telling a lie? क्या आपने रोटी खा ली है? Have you eaten the chapati? Have you eaten the chapati? मुझे अभी चपाती खानी है। I have to eat the chapati now. वेट करो, अभी मुझे जाना है। Wait, I have to go now. मुझे ये काम 7 बजे तक करना था पर मैं लेट हो गई। I had to do this work by 7 but I was late. ऑफिस में बहुत काम होता है।
देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क इन द ऑफिस। अगला सेंटेंस है गाइज हमारा, वो बहुत देर बाद आया। ही केम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ही केम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आग बुझा दो, पुट आउट द फायर। पुट आउट द फायर। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो गाइज प्लीज़ जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस अक्सर अपलोड करती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।